हेलो। अभी हमको पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। सुनाई दे रहा है दोनों को? ठीक है। देखो, हम लोग थे ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक हो गया था हम लोग का रेस्पिरेशन तक, ठीक है। तो अब हमको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट, ह्यूमन बीइंग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, इतना आवाज क्यों आ रहा है? देखो देखो देखो, क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग्स में, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ह्यूमन बींग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड्स अ रेगुलर सप्लाई ऑफ अ फूड। क्या चाहिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोले तो जो जो मल्टीसेलुलर होते हैं, जिसमें बहुत सारे सेल्स, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, है ना। बहुत सारे एनिमल्स। तो इन सबको क्या चाहिए होता है? कंटिन्यूअस सप्लाई, सप्लाई ऑफ क्या चाहिए? फूड और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये फंक्शन, ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड होता है, कंटिन्यू, ये सारा किससे होता है? ये सारा जो परफॉर्म होता है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है, ठीक है। या ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो हमने पढ़ा था, का प्लांट्स में पढ़ा था, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये हमको पढ़ना होगा, ठीक है। तो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ? हेलो। ठीक है। देखो, ठीक है, अब हम लोग कहाँ पर थे? ट्रांसपोर्टेशन। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन द ह्यूमन बींग्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो बहुत सारे सब्सटेंस को क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट कर सके थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। इट कंपोज ऑफ, उसमें क्या क्या होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में? क्या क्या होता है? हार्ट आता है ना, आर्टरीज आता है, वेन्स आता है, और ब्लड कैपिलरीज आता है, ठीक है। तो ब्लड प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द कैरियर ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस का कैरियर का रोल कौन प्ले करता है? ब्लड प्ले करता है, ठीक है। तो कोई डाउट? कैरियर किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर? हाँ, ठीक है। तो जैसे तुमको यहाँ से वहां जाना है, तो तुमको बस गाड़ी का जरूरत पड़ता है, ठीक उसी तरह एक जगह से दूसरे जगह सब्सटेंस को ले जाने के लिए, है ना, किसका? ब्लड का जरूरत पड़ता है। ब्लड एज अ कैरियर काम करता है ना। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने पार्ट, कितने चीज होते हैं? हार्ट होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, और ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ये चारों चीज को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये है हम लोग का हार्ट का पिक्चर, दिख रहा है? ये हार्ट का पिक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। अब इसमें देखो, हार्ट हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल से मिलकर बना होता है, विच इज कंपोज ऑफ अ कार्डियक मसल। कौन से मसल मसल से मिलकर बना होता है? कार्डियक मसल। हार्ट हार्ट का जो मसल्स होता है उसको बोलते हैं कार्डियक मसल बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन फिट इनसाइड द अडल्ट रिस्ट। क्या बोलो, ये इतना छोटा होता है, जो अडल्ट का जो हम लोग का रिस्ट होता है ना, है ना, उसमें भी फिट हो जाएगा, ठीक है। तो कार्डियक मसल का बात कर रहे हैं। कार्डियक मसल इतना छोटा होता है कि जो रिस्ट होता है ना अडल्ट का, है ना, रिस्ट, कलाई कलाई, है ना, उसमें उसमें भी फिट हो जाएगा, ठीक है। तो
इतना छोटा होता है। तो द हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट का क्या काम है? पंप करने का काम है। ये एक तरह का क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। विच पंप्स द ब्लड, जो ब्लड को, जिसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना। द हार्ट, द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ अ 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर से मिलके बना होता है ह्यूमन हार्ट, ठीक है। एक होता है राइट आर्ट्रियम, फिर होता है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम। ये 4 पार्ट होते हैं क्या? राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम फिगर में देख रहे हो, ये हम लोग का क्या है? लेफ्ट, क्या है ये? लेफ्ट आर्ट्रियम है, दिख रहा है? ठीक है, ये हो गया लेफ्ट लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। ये देखो, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है। हार्ट का डायग्राम याद होना चाहिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, बनाने आता है। पूछा हो या ना पूछो, हार्ट के बारे में पूछो, तुमको बना करके ही आना है विथ लेवलिंग। अच्छे से याद करना, है ना। बुक में खोल के देख लेना, अच्छे से बना होगा, इस पर काला काला बना है। बुक में अच्छे से बना होगा, पूरा लेबलिंग याद होना चाहिए। 4 चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, पूरा मेंशन करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ पे देख लिया हमने क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखो राइट आर्ट्रियम है ये, ठीक है। और ये है राइट वेंट्रिकल, दिख रहा है ना? राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम। कोई डाउट? ठीक है, ऐसे देख लो, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और होता है, क्या होता है? सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। इसका क्या काम है? कंसंट्रेशन ऑफ द कार्डियक मसल इज कॉल्ड सिस्टोल। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल के कंसंट्रेशन को क्या बोलते, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टोल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? कार्डियक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ता है ना। तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। और एक होता है डायस्टोल होता है। डायस्टोल किसको बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल। रिलैक्सेशन बोले तो वापस अपना पोजीशन पे आ गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसको बोलेंगे? सिस्टोल, ठीक है। और डायस्टोल किसको बोलेंगे? वापस अपना पोजीशन पर आ गया, है ना, वापस रिलैक्स हो गया मसल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायस्टोल बोलेंगे। कोई डाउट है तो बोलो, सिस्टोल और डायस्टोल में। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल का ये ये वाला जो ये वाला जो फिनोमिना है, ये हमेशा चलता रहता है, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, सिस्टोल डायस्टोल, है ना। है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है। कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, तो ये हो गया हम लोग का हार्ट। कोई डाउट इसमें? हार्ट के चारों पार्ट में कोई डाउट? ठीक है, ये हो गया हार्ट के बारे में। हार्ट का डायग्राम पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, पहले ही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज होता है आर्टरीज। आर्टरीज का क्या काम होता है? दीज आर द थिक वॉल्ड ब्लड वेसल। क्या है ये? थिक वॉल्ड ब्लड वेसल है विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो चुका है। ये मिक्स कहां पर होता है? ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स कहां होता है? बोलो, पढ़ा है मैंने। हाँ, एलोवेली में होता है ना, लंग्स में जो एलोवेली होता है, ब्रोनिक्यूल्स में, ब्रोनिक्यूल्स के एंड में जो एलोवेली होता है, वहां पर होता है। वहां पे ब्लड का मिक्स, वहां पे ऑक्सीजन मिक्स होता है ब्लड में, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन जो मिक्स हो गया ना, और उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। तो ये मिक्स वाला, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, वो वाला ब्लड को कैरी करता है कौन? या आर्टरीज, ठीक है। ये क्या होता है? थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है, थिक वॉल्ड। इसका वॉल क्या रहता है? थिक होता है ना। फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन, हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से ये क्या क्या रहता है? कनेक्ट रहता है, वहां तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पहुंचाता है। कोई डाउट? कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है, और एक होता है पल्मोनरी आर्टरीज होता है। पल्मोनरी आर्टरीज का क्या काम होता है? आर द एक्सेप्शंस बिकॉज they carry deoxygenated blood from the heart to the from the heart to the lungs where oxygenation of the blood take place। क्या बोला? और एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मिनरी आर्टरीज बोलते हैं। पल्मिनरी आर्टरीज का क्या काम होता है? इनका काम होता है, ये एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आर्टरीज में बोला, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा? कैरी करेगा, है ना।
बट जो पल्मिनरी आर्टरीज होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का मिक्सचर नहीं हुआ हो, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं हुआ हो, उसको कैरी करेगा और कहां पर लेकर जाएगा, ये लेके जाएगा लंग्स तक, है ना। जो ऑक्सीजनेटेड वाला है उसको लेकर के जाएगा डिफरेंट ऑर्गन तक, और जो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है उसको लेकर के जाएगा डिफरेंट कहां तक लेकर जाएगा, लंग्स तक लेकर जाएगा, ताकि वहां पे क्या हो जाए, उसका ऑक्सीजनेशन हो पाए, है ना, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो पाए उस जगह पर। कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, फिर से वो ऑक्सीजनेटेड होता, फिर ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर से कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, है ना। फिर हार्ट के पास जाएगा, फिर से वो आर्टरीज से कहाँ जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो पल्मिनरी आर्टरीज है, जो आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट से लंग तक ले जाने के लिए, उसको कौन सा आर्टरीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं पल्मिनरी आर्टरीज। याद रखना है चीज, ठीक है। तो ठीक है, और जो नॉर्मल आर्टरीज होता है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेकर के जाएगा। कोई डाउट इसमें। आर्टरीज समझ में आया क्या है। अब आते हैं वेन्स। वेन्स क्या होते हैं, वेन्स आर द थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये भी थिक वॉल्ड होता है, थिन वॉल्ड होता है, सॉरी, थिक वॉल्ड तो आर्टरीज होता है। वेन्स क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है, और क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स होता है विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वेन्स जनरली क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन से क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं टू द हार्ट, हार्ट की तरफ लेकर के जाते हैं, ठीक है। और जो पल्मिनरी वेन होता है, ये एक्सेप्शन होता है, ये क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। कोई डाउट है तो बोलो। क्या बोला, जस्ट इसका उल्टा है, अपोजिट है। ये क्या करता है, वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। कोई डाउट है तो बोलो। डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना, कैरी करना, और इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ठीक है। लेकिन जो वेन्स होता है जनरली तो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है, लेकिन वो कहां से कैरी करता है, वो डिफरेंट ऑर्गन से कैरी करता है और हार्ट के पास लेकर के जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ताकि हार्ट उसको कहां लेकर के जाए, हार्ट उसको लेकर के जाए लंग्स तक बाया पल्मिनरी आर्टरीज, और वहां पे ऑक्सीजनेटेड कर पाए, ठीक है। तो और पल्मिनरी वेन्स का क्या काम होता है, जैसे पल्मिनरी आर्टरीज होता है वैसे पल्मिनरी वेन्स भी होता है, इसका क्या काम होता है, ये एक्सेप्शन है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कहां से, लंग से और हार्ट की तरफ लेकर के आता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई डाउट। देखो कुछ ऐसा है, अगर ये हम लोग का हार्ट है, फोर चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। तो इसमें होता है एक क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होगा, आर्ट्रियम नॉट आर्टरी। आर्टरी आर्टरी तो होता है, आर्टरी कुछ और होता है, ये उसको बोलेंगे आर्ट्रियम, ठीक है। तो ये होगा राइट आर्ट्रियम, ये होगा लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। इनका क्या काम है ये हम पढ़ेंगे, जब इसका वर्किंग फंक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसके एक एक के बारे में, कैसे काम करते हैं सब, ठीक है ना। और ये सिस्टोल और डायस्टोल, डायस्टोल क्या होता है ये भी याद रखना, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहला चीज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स को चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए, हर ऑर्गन को, है ना। तो यहां से एक वेन जाता है ना, इस वेन का क्या काम है, ये वेन को हम लोग बोलते हैं आर्टरी, वेन नहीं सॉरी, ये आर्टरी गया है हार्ट से, है ना। ये आर्टरी क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, जो हर ऑर्गन में क्या पहुंचाएगा, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा वाया ब्लड, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, ये कैरी करेगा एक और पाइप करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेन्स, इसको बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है। तो समझ आ रहा है कि नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला होता है आर्टरीज। क्या, हेलो सूरज, हेलो सूरज, लीव क्यों कर रहे हो। हाँ तो भाई तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन इतना अनस्टेबल होगा तो क्या कर सकते हैं आप भाई। नेट रखो थोड़ा अच्छा, ऑनलाइन क्लास करने के लिए अच्छा इंटरनेट तो चाहिए होगा ना।
ठीक है, देखो मैं, राउटर लगा हुआ है कितना? भाई देखो भाई, कहाँ? देखो 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 देखो, यह हार्ट है, देखो यह हार्ट है, ये एक ऑर्गन है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन होंगे। यहां से एक पाइप गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टरीज बोलेंगे, ठीक है ना? क्यों बोलेंगे आर्टरीज? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के गया है। क्या गया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के गया है ये, ठीक है? तो और यहाँ पे जो ऑर्गन्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, उसको 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 हार्ट तक कौन लेकर के जाएगा? जो पाइप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेन बोलेंगे। कोई डाउट? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? तो कोई डाउट है तो बोलो। लेकिन एक आर्टरी ऐसा भी होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करता है। जनरली आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड करता है, एक आर्टरी ऐसा होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहां तक लेकर के जाता है? लंग्स तक। लंग्स तक लेकर के जो पाइप जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, उसको आर्टरीज नहीं, उसको हम लोग वेन नहीं बोलेंगे। जनरली डीऑक्सीजनेटेड वाले को वेल्स बोलते हैं। लेकिन जब जो लंग्स में केस बदल जाता है, लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड वाला लेकर के जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मिनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है? तो पल्मिनरी आर्टरी बोलते हैं। कोई डाउट है तो बोलो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगा, ठीक है? तो और और फिर इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के तो गया ही है, लेकिन फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वापस कैसे आएगा? ये इधर से आएगा नहीं, ये दूसरे पाइप से आएगा ना, ऑक्सीजनेटेड होकर के। इस पाइप को हम लोग बोलेंगे क्या? पल्मिनरी वेन बोलते हैं। कोई डाउट है ना? ये कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो, जनरली यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड कौन कैरी कर रहा था? आर्टरीज, ऑर्गन्स के लिए, है ना? लेकिन लंग्स के केस में ऑक्सीजनेटेड कौन कैरी करता है? कौन कैरी करता है? वेन करता है, जिसको बोलते हैं पल्मिनरी वेन, ठीक है? तो और डीऑक्सीजनेटेड ऑर्गन के लिए कौन कैरी करता है? वेन्स, है ना? लेकिन लंग्स के केस में ऑक्सीजनेटेड कैरी करता है कौन? पल्मिनरी आर्ट, क्या? पल्मिनरी वेन्स। और यहाँ पे पल्मिनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है। कोई डाउट है तो बोलो। जस्ट उल्टा हो जाता है लंग्स के केस में, लंग्स के केस में उल्टा हो जाता है क्या? लेफ्ट आर्टरीज कहां से बोलते? मैंने कोई लेफ्ट आर्टरी नहीं पकड़ करके नहीं पढ़ा है मैंने। वो भाई अलग अलग चैम्बर्स के नाम है। लेफ्ट आर्ट्रियम, आर्ट्रियम है वो, आर्टरीज नहीं है। उसको हम लोग बोलेंगे आर्ट्रियम। आर्ट्रियम नहीं पहुंचाता है, मैंने अभी आर्ट्रियम नहीं नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है आर्टरीज पढ़ा है। आर्टरीज, आर्टरीज एक तरह का पाइप होता है जो कैरी करता है ये चीज। जो तुम्हारी नसें है ना, नसें, उसी टाइप का पाइप्स होता है ना? नशे को ही तुम वेन्स बोलते हैं, नसों को क्या बोलते हैं? वेन्स ही तो बोलते हैं नसों को, है ना? यही यही इसी तरह का, इसी तरह का नस होता है जो, जिसके अंदर से क्या जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तब उसको क्या बोलेंगे? लंग्स की तरफ, तब बोलेंगे आर्टरीज। और अगर ऑक्सीजनेटेड जाएगा उसी वेन्स की तरफ, कहां पर? ऑर्गन्स की तरफ, तब बोलेंगे आर्टरीज। कोई डाउट है तो बोलो। समझ लो ना, आर्टरीज और आर्ट्रियम अलग अलग चीज है। क्या? क्या इशू कर रहा है भाई? तुम ही लोग का नेटवर्क इशू होता है, जल्दी करो। कहाँ जा रहे हो भाई? स्टॉप नहीं होगा भाई बीच में, क्लास में आगे पढ़ाऊंगा। इतने में कोई डाउट है तो बोलो। कौन है? तो बोलो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अभी बाद में मिल लेना। जाओ जल्दी। हेलो सूरज, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। पक्का? ठीक है। तो ये चीज समझ में आया ना, हर्ट कैसे काम करता है?
यानी हार्ट से जो आर्टरीज और वेन्स कैसे काम करते हैं, हार्ट कैसे काम करते हैं, तो पढ़ना है अभी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन हार्ट से कैसे हो रहा है ये समझ में आया ना। कोई पूछेगा हम लोग का ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का होता है, तो क्या बोलोगे? हाँ, 4 चैम्बर्स का हार्ट होता है। कितने, कौन कौन से चैम्बर होते हैं? हाँ, ठीक है। तो ये तो का चैम्बर, और आर्टरीज क्या होता है? पाइप मत लिख देना, पाइप मत लिखना, लिखना ब्लड वेसल्स। हाँ हेलो। ब्लड वेसल्स होता है, पाइप नहीं होता, ठीक है। आगे, आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, क्या? कुछ नहीं पढ़ाया? कुछ नहीं पढ़ा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? वॉल्व्स आर द प्रेजेंट इन द वेन्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। क्या बोला? क्या प्रेजेंट रहते हैं? वेन्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं? वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। वॉल्व्स का क्या काम होता है? कि वो बैक फ्लो ना कर पाए। ब्लड वॉल्व, जैसे कि ये वेन्स है, ब्लड जा रहा है इधर पे, तो इसमें हर जगह पे क्या प्रेजेंट रहेगा? वॉल्व्स प्रेजेंट रहेगा। एक बार ब्लड आगे चला गया, वापस बैक नहीं आ सकता ब्लड, ठीक है। कोई डाउट है कि नहीं? है ना, ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो इसीलिए क्या, वॉल्व्स प्रेजेंट रहता है। वॉल्व्स का मतलब एक तरह का गेट मान लो। वाल्व खुलेगा, बंद होगा, है ना। आगे जाएगा, आगे जा सकता है ब्लड, वापस बैक बैक आने की कोशिश करेगा तो वाल्व बंद हो जाएगा, आने नहीं देगा उसको, ठीक है। कोई डाउट? क्या आगे तो जाएगा, पीछे नहीं आएगा? पीछे नहीं आएगा ब्लड, पीछे नहीं आएगा, पीछे नहीं आएगा। कौन सा ब्लॉकेज? हार्ट का ब्लॉकेज? भाई जब हम आगे, जब मैं पढ़ाऊंगा हार्ट के बारे में, अभी तो हम लोग उससे उससे क्या क्या कनेक्ट है वो पढ़ रहे हैं ना। जब हार्ट के बारे में पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या बोला है? ये देखो, ये दिख रहा है? तुम देखो ना, ये दिख रहा है, ये है ब्लड वेसल्स, ये दिख रहा है ना, इस तरह का पाइप, इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। ये देखो आर्टरी, ये है वेन। बस इसी पाइप को, इसी नसों को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पाइप मत लिखना, ब्लड वेसल्स नाम है इसका, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो अब क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पे बोल रहा है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ अ, जो सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बताया, क्या क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में? 4 चीजें होती है, कौन कौन सी होती है बताओ। सर्कुलेट सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? 4 चीजें मैंने अभी अभी पढ़ा है, बताओ। हाँ, हाँ। आर्ट्रियम, वो तो हार्ट का पार्ट हो गया। हार्ट होता है, आर्टरीज होता है, वेन्स होता है, और ब्लड कैपिलरीज होता है, ये 4 पार्ट होता है ना। ये 4 पार्ट होता है, ठीक है। तो आर्टरीज एंड वेन्स, हार्ट, और ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो अभी अभी मैंने दिखाया ब्लड वेसल्स कुछ इस तरीके का पाइप्स होता है, देख लो। पाइप मत लिखना, ब्लड वेसल्स नाम है इसका, ब्लड वेसल्स ही लिखना एग्जाम में, ठीक है। थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स कैसा होता है? थिक वॉल्ड, ये देखो इसका वॉल क्या है, मोटा है ना ये। थिक वॉल्ड वाले को बोलेंगे, ये छोटे वाले पाइप को नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि ये थिक वॉल्ड नहीं है, ठीक है। तो इनको कैपिलरीज बोलते हैं। जो बड़ा वाला देख रहे हो ना पाइप, दिख रहा है? हाँ, ये जो बड़ा वाला पाइप है देखो, ये थिक वॉल्ड है, मोटा पाइप है, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं वेन्स, इन्हीं को बोलते हैं आर्टरीज। और जो थिन वॉल्ड होते हैं उनको कैपिलरीज बोलते हैं, वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पाइप का ही नाम है अलग अलग बस। तो पाइप लिखना मत, जो नाम है वही उसी से पुकारना उसको। अब आता है द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स।
कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। पहला हार्ट, आर्टरीज, वेन, और क्या होते हैं? ब्लड एंड लिम्फ्स, जिसको हम लोग ब्लड कैपिलरीज भी बोलते हैं। पढ़ेंगे एक एक करके। हार्ट, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है ये, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी उसको क्या करेगा, कहां से कहां पर लेकर के जाएगा? राइट आइट्रियम रिलैक्स। अच्छा जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर समझाया हुआ है। एक सेकंड रुको, 2 मिनट रुको। हेलो, हेलो। हाँ, देखो, ये देखो, हार्ट है हम लोग का एक पंपिंग ऑर्गन। जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से, वो क्या करेगा? लेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट, क्या करेगा? कहां पर लेकर के जाएगा? राइट आरटीएम के थ्रू, राइट आरटीएम के थ्रू लेकर के जाएगा। कहां पर? कहां पर लेकर के जाएगा वो? सबसे पहले राइट राइट आर्टियम रिलैक्स था, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, पंप कर रहा है उसको, पहले रिलैक्स था, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। वेना कावा क्या है? ये वेन्स का नाम है, ठीक है ना। वेन्स का क्या है? नाम है। वेन्स जो हमने पढ़ा है ना, वेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेना कावा बोलते हैं, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेकर के जाएगा, ठीक है ना, राइट आइट्रियम में। राइट आइट्रियम जो पहले क्या था? पहले क्या था? पहले था ये रिलैक्स, फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कहां लेकर के जाएगा ये? हेलो, क्या कर रहे हो? इतना आवाज क्यों आ रहा है? देखो, हेलो, ठीक है, वेना कावा के थ्रू कहां लेकर के जाएगा? राइट एट्रियम में। भाई सुनो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या क्या करेगा? हार्ट कहां से ले? हार्ट लेगा, ठीक है, बॉडी से। उसको क्या करेगा? वेना कावा, वेन का नाम है, कैसा दिखता है दिखाऊंगा अभी। उसके थ्रू लेकर के जाएगा हार्ट के अंदर। कहां पर कौन सा पार्ट में लेकर जाएगा? लेकर जाएगा, हार्ट का 4 पार्ट होता है, वो लेकर के जाएगा राइट आर्ट्रियम में, जो पहले रिलैक्स था, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हो जाएगा? वो कहां पास होगा? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो जाएगा कहां पर? राइट वेंट्रिकल में पास होगा, ठीक है। तो फिर राइट वेंट्रिकल में पास होने, पहले रिलैक्स था, फिर राइट वेंट्रिकल क्या था? क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स से। फिर वो कहां पर लेकर के जाएगा? वो कहां पर लेकर के जाएगा? वो रिलैक्स रिलैक्स था तो वो लेकर के जाएगा लंग्स में लेकर के जाएगा। कोई डाउट?
फिर लंग्स में लेके जाने से क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड हो गया लंग्स में। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर के आएगा। ठीक है, तो फिर लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करेगा, रिलैक्स था, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया कॉन्ट्रैक्ट। फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर ये ब्लड कहां पर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स था, अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर ब्लड कहां जाएगा, ब्लड जाएगा वाया ऑर्ट्रा, किसको बोलते हैं हम लोग, ये भी वेन का ही नाम, ये भी एक तरह का वेन से हम दिखाएंगे कैसा दिखता है ये, इसके थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में लेकर के जाएगा। कोई डाउट, ये पूरा काम करने का तरीका है। ठीक है, तो कोई डाउट है तो बोलो। ये देखो फिगर दिख रहा है, हार्ट का ये वाला फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। भाई एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं, ये दिख रहा है हार्ट, सूरज, ये हार्ट दिख रहा है। हेलो सूरज, हाँ ये देखो, इस ये वाला जो पार्ट है ना हार्ट का, ये वाला पाइप दिख रहा है ना, नीला कलर का ये मोटा वाला पाइप, हाँ सुपीरियर वेना कावा लिखा है ना। सुपीरियर क्यों बोलते हैं इसको, ये देखो कितना मोटा पाइप है ये, है ना, एरिया ज्यादा है इसके अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, ये वाला इसका नाम है वेना कावा। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये बाहर तो हम लोग का ब्लड है, नॉर्मली ब्लड है पूरा बॉडी में, ये बाहर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर से आएगा, इसके अंदर से आएगा ये वेना कावा के थ्रू। वेना कावा, व्हाट इज वेना कावा, वेना कावा इज द सुपीरियर ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, इट हैज अ लार्ज एरिया, याद रखना ये चीज। कोई डाउट यहां तक, क्या हुआ, देखो ये जो देख रहे हो ये वाला पार्ट हार्ट का, है ना, ये नीला वाला पार्ट देख रहे हो ना, हाँ इसको बोलते हैं वेना कावा। है ना, क्यों वेना कावा बोलेंगे ये वाला पार्ट को, पहले तो ये छोटा था, फिर जैसे ये अंदर आया देखो इसका एरिया बढ़ जा रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, नाम चेंज हो जाता है ना। तो ये यहां से क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये नॉर्मली कैरी करेगा, कहीं से आएगा नहीं, हमारे बॉडी में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है ना, ये इसके थ्रू क्या आएगा, अंदर आएगा, इसके थ्रू अंदर आया, इसके थ्रू अंदर आने के बाद देखो कहाँ आया ये वाला चैम्बर को क्या बोलते हैं, हार्ट का राइट एट्रियम बोलते हैं। जैसे ही अंदर आया ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले तो रिलैक्स था राइट एट्रियम, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा इस पे, ये कहाँ जाएगा फिर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा यहाँ पर अंदर। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया अंदर। ठीक है, ये देखो तुम बोल रहे थे वाल्व, ये कुछ ऐसा दिखता है वाल्व। ठीक है, तो अब ब्लड एक बार अंदर चला गया तो वापस बाहर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, बंद हो जाएगा, बाहर आने का कोशिश करेगा तो ब्लड, है कि नहीं। हाँ ये वॉल्व है, ये दिख रहा है ना, यहाँ से अंदर आ सकता है, बाहर जाने का कोशिश करेगा, वापस बैक जाने का कोशिश करेगा तो नहीं जा पाएगा, बंद हो जाएगा ये, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वाल्व बोलते हैं, है ना, ट्राइकुस्पिड वॉल्व बोलते हैं, याद रखना ट्राइकुस्पिड वॉल्व। तो इस वॉल्व के थ्रू अंदर आ गया, अब ये अब कहाँ आया, राइट आइटम से आया, ये राइट वेंट्रिकल में आ गया, ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट वेंट्रिकल। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, अब यहाँ पे देखो एक और वाल्व है छोटा सा, दिख रहा है ना, है ना, इस छोटे से वाल्व के थ्रू जैसे ये वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये इधर आ गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इधर तो जाएगा नहीं, यहाँ पे तो ये ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ से जाएगा, इस पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा, इस पाइप के थ्रू ये जाएगा बाहर। ठीक है, तो इस पाइप के थ्रू बाहर जाएगा। ठीक है ना, ये पाइप क्या है, ये वाला पाइप है पल्मिनरी आर्टरी है, ये कहाँ लेकर के जाएगा इसको, पल्मिनरी आर्टरी क्या करता है, हाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करके कहाँ लेकर के जाएगा, लंग्स की तरफ लेकर के जाएगा। ठीक है, तो लंग्स में पहुंच गए हम लोग। ठीक है, अब लंग्स में पहुंचने के बाद क्या होगा, लंग्स में पहुंचने के बाद क्या हो गया, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वहां पर लंग्स को क्या कर देगा, ऑक्सीजनेटेड कर देगा, है ना। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, आएगा कहां पर आएगा, पल्मिनरी वेन, ये दिख रहा है ना पल्मिनरी वेन, ये दिख रहा है कि नहीं, है ना। अब लंग्स है, ये तो गया लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर के ये पल्मिनरी वेन से क्या करेगा, अंदर आएगा। ठीक है, पल्मिनरी वेन से अंदर आएगा, कहां पर आएगा पल्मिनरी वेन से अंदर, इधर आएगा, ये वाला पार्ट में, ये कौन सा पार्ट है, लेफ्ट आर्ट्रियम है। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ प्रेशर पड़ेगा, अंदर चला जाएगा, है ना, कहां पहुंचेगा ये, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, फिर से देखो ये वाला वाल्व का क्या नाम है, क्या नाम है, हाँ माइट्रल वाल्व बोलते हैं इसको, माइट्रल
वेल्व बोलते हैं, ठीक है। तो और इसका क्या नाम है? इसका नाम है ट्राइकुस्पिड वॉल्व, ठीक है। याद रखना वॉल्व का नाम, ठीक है। तो तब ये अंदर आ गया, अब ये बाहर तो वापस नहीं जा सकता, बैक तो नहीं जाएगा, फिर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल पहले रिलैक्स था, अब वो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इधर से तो बाहर जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा? ये वाला दिख रहा है ना पाइप, है ना? ये ऑरेंज वाला पाइप, ये ऑरेंज वाला पाइप के थ्रू बाहर जाएगा। इसको पाइप नहीं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो ये वाला ब्लड वेसल, जिसको हम लोग क्या नाम है, इस ब्लड वेसल का नाम है ऑर्ट्रा नाम है। क्या नाम है? ऑर्ट्रा नाम है, ठीक है ना। ये एक पार्ट है ऑर्ट्रा, किसका? हार्ट का पार्ट है। तो ये इसके अंदर से होकर के बाहर जाएगा। कहाँ जाएगा बाहर? ये अब ये डिफरेंट ऑर्गन की तरफ लेकर के जाएगा। जैसे ये ऑर्ट्रा में आया, ऑर्ट्रा से ये वाला पाइप, ये वाला पाइप, ये वाला पाइप में जाएगा सारे ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन पाइप्स का नाम क्या है? इन पाइप्स का नाम ऑर्ट्रा का, आगे जाके जो डिफरेंट पाइप्स में डिवाइड हो जाता है, तो उन पाइप्स का नाम क्या हो जाता है? आर्टरीज नाम हो जाता है, नाम, है ना। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेकर के जाएंगे कहां पर? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे कैरी करके लेकर के जाएंगे। कोई डाउट? वाया ऑर्ट्रा, कोई डाउट? ऑर्ट्रा बस यहां तक नाम है पाइप का। ऑर्ट्रा कैरी किया यहां तक, है ना। फिर कहां ट्रांसफर कर दिया? ये छोटा पाइप है, छोटा पाइप का नाम क्या हो जाता है? छोटा पाइप का नाम है क्या? क्या नाम है? आर्टरीज नाम है ना। ऑर्ट्रा का काम है आर्टरीज तक पहुंचाना। आर्टरीज तक पहुंचा दिया छोटा पाइप तक, अब आर्टरीज लेकर के जाएगा डिफरेंट ऑर्गन तक। कोई डाउट? ठीक उसी तरह ये जो वेना कावा देखा तुमने, ये वेना कावा का नाम कहां से कहां तक है? यहां से चालू है वेना कावा, आया ये कहां से? वेन से आया है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन से ही आता है, ये वेन से, छोटा पाइप वेन से। जैसे ये वेन से यहाँ कहाँ आया? वेना कावा में आया, फिर वेना कावा कहां तक पहुंचाएगा? राइट एट्रियम में पहुंचाएगा। कोई डाउट है तो बोलो। फंक्शन समझ में आया कैसे काम कर रहा है? कोई डाउट? यही वाला स्ट्रक्चर क्या करना है, याद करना है पूरा अच्छे से। बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। वाल्व देखना है ना कैसे ब्लॉक होता है। किसी को कोई डाउट हार्ट का काम में? तो क्वेश्चन आता है, राइट द फंक्शन ऑफ द ब्लड, सॉरी, राइट द फंक्शन ऑफ द हार्ट, हाउ हार्ट वर्क्स, इस तरह का काम क्वेश्चन आता है ना। पूरा एक्सप्लेन करना जो मैंने बोला है, और ये चार्ट बना देना, और ये डायग्राम बना देना, और अच्छा रहेगा। तो डायग्राम करना ही है हार्ट का, ये वाला डायग्राम करना, ठीक है। ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट। कोई डाउट? ऑर्डर समझ में आया क्या है? वेना कावा समझ में आया ना क्या है ना। हार्ट का काम इसमें बस बोला हुआ है, और कुछ नहीं बोला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इस तरीके से पंपिंग होता है, ठीक है। अब आता है कैपिलरीज पर, चौथा पार्ट जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, कैपिलरीज। कैपिलरीज का क्या काम है? दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव अ सिंगल सेल्ड वॉल। क्या है ये क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड वॉल होते हैं, ठीक है ना। थिक वॉल्ड वेसल्स नहीं होते, क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड वॉल वेसल होता है। अभी तो दिखाया था कैपिलरीज, याद है कि नहीं है? कैपिलरीज दिखाया था, याद है? दोबारा दिखा देता हूं। ये दिख रहा है ना, है ना। ये बड़ा वाला तो हो गया वेन और आर्टरी, क्योंकि ये थिक वॉल्ड है। ये जो थिन वॉल्ड है, इनको क्या बोलेंगे? कैपिलरीज बोलेंगे, ठीक है। तो थिन वॉल्ड वाले को, है ना। कोई डाउट? इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? कैपिलरीज, बस नाम चेंज है, चीज एक ही है। कैपिलरीज छोटा पाइप को बोलते हैं, पतला पाइप को। दीज आर द ब्लड वेसल्स, ये भी ब्लड वेसल्स, ये हैव अ सिंगल सेल्ड वॉल। इनका वॉल वॉल कैसा है? सिंगल सेल्ड है, पतला है, ठीक है। तो थिक वॉल्ड नहीं है, थिन वॉल्ड होता है। कोई डाउट? इनको बोलते हैं कैपिलरीज, तो है ना। तो ये भी सर्कुलेशन का काम करते हैं अपना, जहां जहां पे पहुंचाना होगा, है कि नहीं? है ना। तो जो हमारे हाथ में नस नस देख रहे हो, वो क्या है? कैपिलरीज है। कोई डाउट? अभी हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लड पढ़ेंगे। अब हम लोग ब्लड क्या क्या होता है, पूरा वर्किंग फंक्शन समझ में आ गया। ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है ब्लड का, हार्ट के अंदर कैसा काम होता है, कैसे हार्ट पंप करता है। कोई डाउट है तो बोलो, है ना। अब तुम बोलोगे हार्ट अपने आप पंप कैसे करता है? क्योंकि उसमें जो कार्डियक मसल होता है, उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या करे? अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, वो उसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट, ब्लड्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन पूरा खत्म। कोई डाउट है तो इसमें बोलो। बिल्कुल सिंपल तरीके से पता है, बुक में पूरा लिखा हुआ है, मैंने तुमको समझा दिया है और चार्ट भी बता दिया है, ठीक है। तो अब इसको चार्ट बनाना और अपने लैंग्वेज में लिखना, लिखने आता है ये कैसे काम करता है हार्ट।
पहले कहाँ जाएगा, कहाँ से कैसे 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 ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर ऑक्सीजनेटेड होकर के कैसे कैसे हार्ट उसको पंप करेगा दूसरा ऑर्गन तक। ठीक है, पूरा लिखना। अब हम पढ़ेंगे ब्लड्स क्या होते हैं। ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। विच प्लेज अ विच प्लेज अ क्या बोला? विच प्लेज द रोल ऑफ अ कैरियर। कोई डाउट? ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यूज है विच प्लेज द रोल ऑफ अ कैरियर ऑफ अ वेरियस सब्सटेंस इन द बॉडी। ठीक है, तो जो क्या काम करता है, कैरियर की तरह काम करता है, जो वेरियस सब्सटेंस को क्या करता है, कैरी करके बॉडी में हर तरफ लेकर के जाता है। ब्लड कंपोज ऑफ, ब्लड में क्या क्या कैरी करता है ब्लड? ब्लड कैरी करता है प्लाज्मा को, ब्लड सेल्स को, प्लेटिलेट्स को। क्या क्या कैरी करता है? तीन चीज। और ऑक्सीजन को तो करता ही है, वो तो कॉमन सेंस का बात है। ठीक है, तो मेनली और क्या क्या करता है? प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स। कोई डाउट है ना? प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स। तो एक एक करके हम तीनों पढ़ने वाले हैं अब। प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स क्या होते हैं? कोई डाउट यहां तक? क्या? हाँ, ठीक है, देखो अब आते हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब विच प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल टू। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू जो हर तरफ क्या रहता है, फैला हुआ रहता है पूरे बॉडी में, जो वेरियस सब्सटेंस को कैरी करता है, ऐसा कैरियर की तरह काम करता है। ऑक्सीजन तो कैरी करता है, साथ में और क्या कैरी करता है? प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स। एक एक करके सब पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा इज द पेले कलर्ड लिक्विड। कैसा होता है? पेले कलर बोले तो येलोइश कलर का। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा कैसा होता है? येलोइश कलर का होता है अगर निकाला जाए तो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेले कलर्ड लिक्विड विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ अ वाटर। ज्यादा किससे मिलकर बना होता है? वाटर से मिलकर बना होता है। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ अ ब्लड, है ना, ये ब्लड का मैट्रिक्स को बनाता है। ठीक है, फॉर्म करता है, याद रखना ये चीज। ब्लड में प्रेजेंट रहता है ये ब्लड प्लाज्मा। कोई डाउट ब्लड प्लाज्मा में? बस इतना याद रखो, पीले कलर का लिक्विड होता है जो प्रेजेंट रहता है ब्लड ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। अब आता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या होते हैं? दो टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरबीसी, अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है ना, रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पिकल्स एक ही बात है। क्या क्या बोला इसमें? these are the red colored because in the presence of the hemoglobin which is a pigment। ये रेड कलर के दिखते हैं, है ना, कुछ इस तरीके का देखा होगा तुमने बहुत सारे एनिमेशंस में। देखा है कि नहीं? है ना? कोई डाउट है तो बोलो। ये देखो कुछ इस तरीके का देखा होगा, है ना? इसको बोलते हैं हम लोग रेड ब्लड सेल्स। ये रेड कलर के क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है ना? कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, जिसके कारण ये हमको रेड दिखता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, रेडली कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये किससे कंबाइन होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन हैपेंस थ्रू हीमोग्लोबिन। अभी हमने पढ़ा था ब्लड कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को। कैसे कैरी कर रहा है ब्लड? ब्लड के अंदर जो आरबीसी है ना, वो कैरी करता है क्या? वो कैरी करता है क्या? ऑक्सीजन को कैरी करता है। याद रखना ये चीज। हाँ, आरबीसी होता है ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स। उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर, इसलिए तो वो क्या है, रेड है। तो ये हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो बोलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ज्यादा कंटेंट किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर के जाएगा चारों तरफ। ठीक है ना, थ्रू हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो ब्लड इस तरीके से कैरी कर पाता है, थ्रू हीमोग्लोबिन, थ्रू आरबीसी। कोई डाउट है तो बोलो। सम पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू हीमोग्लोबिन। अब क्या बोला?
ऑक्सीजन के साथ साथ ये और क्या कैरी कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करके हर तरफ पहुंचा देता है। इसीलिए हमको क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सूंघना चाहिए, नहीं तो उसको भी कैरी करके ब्लड क्या चारों तरफ पहुंचा देगा और सारा कुछ ठीक से फंक्शन नहीं करेगा फिर। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए बाहर का एनवायरनमेंट का हमको साफ हवा लेना चाहिए, ठीक है, ताकि ज्यादा कंटेंट किसका हो, ऑक्सीजन का हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम कैरी करे वो। कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, ये हो गया आरबीसी। आरबीसी में कोई डाउट? आरबीसी रेड क्यों होता है समझ में आया, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण। कोई डाउट है तो बोलो। और हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। व्हाइट, क्या हुआ, कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट? ठीक है, अब आता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, दीज आर द पहले व्हाइट कलर्ड। ये कौन से कलर का होगा, ये व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिस प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी। ये इसका काम क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, इसका काम होता है इम्यूनिटी को क्या करना, इम्यूनिटी को क्या करना, हाँ, हमारा इम्यून सिस्टम को अच्छा करना। ये बेसिकली इम्यूनिटी का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इम्यूनिटी में। कैसे निभाता है ये मैंने तुमको पहले 9th क्लास में पढ़ाया था, डब्ल्यूबीसी कैसे एंटीबॉडीज को जनरेट करने में हेल्प करता है, याद हो तो। याद है डब्ल्यूबीसी कैसे एंटीबॉडीज को जनरेट करने में हेल्प करता है, किस तरीके से इसका काम होता है, पूरा पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो यही होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, जो इम्यूनिटी का पार्ट का, इम्यूनिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल, जब भी कोई वायरस वगैरह बैक्टीरिया आता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स ही क्या करता है, उन बैक्टीरिया से लड़ता है, ठीक है। तो कोई डाउट है कि नहीं? हाँ, डब्ल्यूबीसी लड़ रहा है, लेकिन वो नहीं लड़ पा रहे क्योंकि उनको पता नहीं लड़ना कैसे है ना। जीत कौन जा रहा है, वायरस, इसीलिए हम पड़ जा रहे हैं बीमार, है ना, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को, आरबीसी को पता नहीं है कि उसको कैसे टैकल करना है उस वायरस को, है कि नहीं, है ना। और वो म्यूटेट भी कर जा रहा है, अपना रूप बदल ले रहा है बार बार, तो इसीलिए आरबी डब्ल्यूबीसी लड़ नहीं पा रहा ठीक से। इसीलिए इम्यूनिटी क्या हो जा रहा है, उसके खिलाफ लो हो जा रहा है हम लोग का, है ना। तो इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं। वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन एक मरा हुआ, क्या मरा हुआ वायरस को ही कैरी करता है ना। जो जो क्या करेगा, वैक्सीन जाकर के ट्रेन कर देगा किसको, डब्ल्यूबीसी को, कि कैसे लड़ना है उस वायरस से, फिर डब्ल्यूबीसी जाकर के लड़ेगा उससे, है कि नहीं। और हमारा बोलेंगे इम्यूनिटी हाई हो गया। कोई डाउट है कि नहीं? हाँ बस, अब आता है नेक्स्ट, आता है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स का क्या काम होता है, प्लेटिलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड, ब्लड कोगुलेशन। व्हाट इज कोगुलेशन? ब्लड कोगुलेशन होता है डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को बोलते हैं, विच प्रिवेंट्स द एक्सेस लॉस ऑफ द ब्लड इन द केस ऑफ अ इंजरी। प्लेटिलेट्स का क्या काम होता है, जैसे कोई कट गया, कटने के बाद तुम देखोगे थोड़ी देर तक ब्लड निकला, फिर उसके बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है कि नहीं, है ना। और धीरे धीरे वो क्या करना, रिकवर करने लगता है वो पार्ट, है कि नहीं। हेलो, है कि नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्लेटिलेट्स क्या करता है, ब्लड कोगुलेशन का काम करता है, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगर मेरे को चोट लगा तो ब्लड निकलेगा कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो अपने आप क्या करेगा, रिकवर करने लगेगा, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये काम करता है प्लेटिलेट्स। इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्लेटिलेट्स है, ठीक है। ये हो गया प्लेटिलेट्स वाला। प्लेटिलेट्स क्या होता है, प्लेटिलेट्स का, एक सेकंड, हेलो, क्या, तो ज्वाइन करो यार, अभी क्या करूंगा, अभी कैंसिल करूँ मैं? वो बोल रहा है गूगल मीट में नहीं करेगा, अभी ज्वाइन करो यार जल्दी से। भाई उसका कैसे हो रहा है, वो तो लीव नहीं हो रहा है, मैं लीव नहीं हो रहा हूँ, तुम ही क्यों लीव हो जा रहे हो? फोन से चला रहे हो? भाई मैं भी तो फोन से चला रहा हूँ, मेरा तो नहीं हो रहा है। अभी ज्वाइन कर लो, कल से गूगल मीट पे करा देंगे।
ठीक है। तो अभी कट कर दूं क्या? चलो गूगल मीट पे करेंगे अभी, इस पे उसको नहीं हो रहा है। जल्दी से गूगल मीट पे करो। जल्दी। जल्दी।